कराची की शाह फैसल कॉलोनी की 22 साला लाइबा को पसंद की शादी का इतना भयानक अंजाम भुगतना पड़ा कि वो शख्स जो 3 माह कबल लाइबा को बड़े चाव से ब्याह कर गया था, सिर्फ 3 माह बाद ही इसके गले पर छुरी चला दी। कराची की 22 साला मासूम लाइबा, जिसने पसंद की शादी की खातिर अपने शौहर अब्दुल्ला के लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ दी, उसी शख्स ने लाइबा के साथ ऐसा सलूक किया कि उसे दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लाइबा ने अपनी मौत से 2 रोज कबल अपने वालिद को फोन पर ऐसी क्या बात बताई कि जो बिल आखिर उसकी मौत का सबब बन गई। आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। कराची शाह फैसल कॉलोनी की ग्रीन टाउन में रिहाइश रखने वाली 22 साला लाइबा एक कॉल सेंटर में काम करती थी। इसी काम के दौरान उसे अब्दुल्ला नामी लड़के से मोहब्बत हो गई और उसने अपने वालिदैन को अब्दुल्ला से शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश की, लेकिन लाइबा के घर वाले अब्दुल्ला से शादी के लिए रजामंद नहीं थे। लेकिन जब लाइबा ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो वालिदैन ने उसकी खुशी की खातिर उसे अपने घर से दुआओं के साथ अब्दुल्ला के साथ रुखसत किया। लेकिन ये शादी लाइबा की अगरचे पसंद की थी, लेकिन वालिदैन ने इसी अरेंज मैरिज में भी तब्दील किया। यानी अब्दुल्ला की वालदा बाकायदा लाइबा का रिश्ता लेने इनके घर आई और फिर जिस तरह 2 खानदानों में बेटी की शादी की जाती है, बिल्कुल इसी तरह लाइबा को दुआओं में अब्दुल्ला के घर रुखसत किया गया। लेकिन लाइबा के वालिदैन का कहना है कि अब्दुल्ला की वालदा शुरू से ही इस रिश्ते से खुश नहीं थी और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह लाइबा और अब्दुल्ला की शादी ना हो। लेकिन जिस तरह लाइबा ने अपने वालिदैन से इसरार करके ये शादी की थी, बिल्कुल इसी तरह अब्दुल्ला ने भी अपनी वालदा को इसरार के साथ बिल आखिर मना लिया और उसकी वालदा को लाइबा को बहू बनाकर बिल आखिर अपने घर लेकर जाना पड़ा। लेकिन लाइबा की वालदा लाइबा को बहू बनाकर अपने घर तो ले आई, लेकिन दिल से उसे बहू तस्लीम ना किया। और फिर जैसे सास बहू के झगड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरह लाइबा की सास ने छोटी छोटी बातों पर बेटे को भड़काना शुरू कर दिया, जिसके बाद लाइबा और उसके शौहर के दरमियान झगड़ों का आगाज हो गया। शादी के फौरी बाद ही लाइबा हामला हो गई थी और उसे औलाद की अल्लाह ताला ने खुशखबरी भी सुना दी थी। इस दौरान लाइबा की तबीयत खराब रहती थी, लेकिन लाइबा की सास उसे मुसलसल घर के काम काज के लिए उकसाया करती थी, जिसकी वजह से भी लाइबा और उसकी सास के दरमियान अनबन रहती थी। लाइबा के वालिदैन का कहना है कि लाइबा के एक बड़े देवर यानी उसके जेठ की जो बीवी थी वो भी हामला थी, लेकिन इसके बावजूद वो बेड से नीचे पाँव नहीं उतारती थी, क्योंकि वो ऑनलाइन काम करती थी और ना सिर्फ अपना बल्कि अपने शौहर का भी खर्चा उठाती थी, जिसकी वजह से उसकी सास अपनी इस बड़ी बहू को कुछ ना कहती थी। लेकिन लाइबा के साथ उसका रवैया बहुत ज्यादा खराब था। उसे ना सिर्फ बुनियादी जरूरियात की चीजें ना लेकर दी जाती थी, बल्कि घर के दीगर काम करने के लिए भी मजबूर किया जाता था। लाइबा की मौत से 2 रोज कबल लाइबा के वालिद ने जब लाइबा का हाल अहवाल पूछने के लिए लाइबा को फोन किया तो लाइबा ने अपनी जिंदगी के खतरे के हवाले से अपने वालिद को आगाह किया और कहा कि उसे अपने शौहर और सास से जिंदगी का खतरा है, क्योंकि उसकी सास का रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लाइबा ने अपने वालिद को बताया कि उसकी सास उसे खाने के लिए भी अक्सर कुछ नहीं देती और अपने बेटे को भड़काती रहती है कि वो किसी तरह मुझे तलाक दे दे। यही वजह है कि लाइबा के शौहर यानी अब्दुल्ला ने अभी 1 रोज कबल ही उसे तलाक की धमकी दी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाइबा के वालिद ने अपनी बेटी की इस बात को सीरियस ना लिया और बजाय इसके कि वो लाइबा के घर जाके उसके शौहर और सास को कुछ समझाते और अगर लाइबा को ज्यादा मसला था तो उसे अपने साथ घर वापस ले आते। लेकिन लाइबा के वालिद ने ये सब करने की बजाय अपनी बेटी को अपना घर बसाने की हिदायत की कि हालात जैसे भी हैं अब उसे अपना घर बसाना चाहिए, जिसका नतीजा ये निकला कि इस फोन के सिर्फ 2 रोज बाद ही 18 अक्टूबर को लाइबा के ससुर ने लाइबा के वालिद को फोन किया कि लाइबा
और अब्दुल्ला का झगड़ा हो गया है और जिसकी वजह से लाइबा के हाथ पर छुरी लग गई है। वो उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, लिहाजा लाइबा के वालिदैन फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचे। लाइबा के वालिद का कहना है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी बेटी मुर्दा खाने में खून में लथपथ पड़ी थी और उसके गले पे छुरी फिरी हुई थी। लाइबा के वालिद का कहना है कि जब उन्होंने इस सारे मामले की तहकीकात के लिए अपने दामाद अब्दुल्ला से सवाल किया तो अब्दुल्ला ने कहा कि लाइबा और उसका झगड़ा हो गया था और इस झगड़े के दौरान उसके हाथों में छुरी आ गई और ये छुरी गलती से लाइबा की गर्दन पर फिर गई। लाइबा के वालिद की जानिब से एफआईआर दर्ज करवाने और मुकदमे के मुद्दई होने के बाद लाइबा के शौहर अब्दुल्ला को 302 के मुकदमे में फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लाइबा के तमाम ससुराल वाले इस कत्ल के बाद अपना घर बार छोड़कर कहीं फरार हो चुके हैं और अभी तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। लाइबा के वालिदैन का कहना है कि उन्हें खदशा है कि कहीं लाइबा के ससुराल वाले पैसा वगैरह देकर इस मुकदमे से अपने आप को बाइज्जत बरी ना कर ले। इस हवाले से पुलिस तो यकीनन अपना किरदार अदा करेगी और लाइबा के कातिल इसके शौहर को करार वाकई सजा दिलवाने में यकीनन पुलिस को अहम किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन इस कत्ल का गौर से जायजा लिया जाए तो लाइबा के कत्ल में जहां इसके ससुराल वाले और उसके शौहर जितने जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार लाइबा के वालिदैन भी हैं। अगर बेटी ने पसंद की शादी कर ली थी तो दुनिया में ये कौन सा दस्तूर है, कौन सा ये कानून है कि आप बेटी को ससुराल वालों के हवाले कर दें और बेटी की खबर गिरी तक ना करें। हत्ता कि जब बेटी 2 रोज कबल आपको अपनी जान के खतरे से आगाह कर रही है तो आप कैसे अपनी बेटी को उस घर में छोड़कर अपने घर सुकून की नींद 2 दिन तक सोते रहे। शादीशुदा बेटियों का ससुराल से जनाजा उठाकर घर लाने से बेहतर है कि ऐसी बेटियों को अपने घर लाकर 2 वक्त की रोटी खिलाने का हौसला पैदा कीजिए। खासकर ऐसी शादी जिसमें लड़कियां पसंद की शादी कर कर अपने ससुराल रुखसत होती हैं और उनके ससुराल के हवाले से वालिदैन को ज्यादा खबर नहीं होती, तो ऐसी बेटियों की खबरगिरी तो आम बेटियों से ज्यादा रखने की जरूरत होती है। पसंद की शादी करना जुर्म नहीं है। हमारे दीन ने औरत को उसकी पसंद की शादी करने का इख्तियार दिया है। लाइबा का दिल साफ था, उसने अपनी पसंद की शादी की और अब्दुल्ला के लिए अपना घर, अपने घर वालों को नाराज किया और अपने घर की तमाम सुख चैन को छोड़कर उसके साथ रुखसत हो गई। लेकिन अब्दुल्ला ने उसकी तमाम ख्वाबों को मलिया मेट कर दिया और फिर उसको वो जिंदगी देने की बजाय जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी, उल्टा उसकी जान लेकर उसकी लाश उसके वालिदैन के हवाले कर दी। दुनिया के किस दस्तूर ने किसी भी शख्स को ये कैसे हक दे दिया है कि वो किसी की बेटी को दुल्हन बनाकर अपने घर जाए और फिर उससे झगड़ा होने पर उसकी जान लेने का इख्तियार अपने हाथ में ले ले। यकीनन ऐसे लोग जो लोगों की बेटियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर ब्याह कर अपने घर ले जाते हैं और फिर उन्हें अपनी कनीज बना लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं और गुलाम बनाने के बाद उनकी जान भी ले लेते हैं, ऐसे लोगों को करार वाकई सजा देकर लोगों के सामने इबरत का निशान बनाना चाहिए। खुदा से दुआ है कि लाइबा का कत्ल ना हक ना जाए और लाइबा के कत्ल का इंसाफ उसके वालिदैन को बिलाखिर मिलना चाहिए। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।